भक्ति कभी न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में ही परम सुख, ये सब वेदों का सार। भक्ति कभी न छोड़िए। महाराज कहते हैं हम संसारी है, हम गृहस्थी है, संसार में रहना पड़ता है, जगत में रहना पड़ता है। तो जगत कुछ न कुछ कहते हैं, जगत को विशेष लगता है अब तो सकल करत है हासी, नई बात आ काई, और माया वेद भरम में भूला सत्य पिछाणे। तो जगत के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। छोटे मोटे किसी के कहने से भक्ति में मन को विचलित नहीं होने देना है। जीव के पीछे सुख दुख लगा रहता है। हम सभी एक शरीर के, हमारे दिन नहीं रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। ये तो सारा कर्मों का चक्कर है। तो हम कहते क्या है कि जब हमें सुख मिलता है, चारों तरफ से हमारे मन मुताबिक जब होने लगती है, तो हम कहते हैं कि महाराज की बहुत कृपा हुई। ये महाराज की कृपा नहीं है, ये तो तुम्हारे कर्मों के कारण हुआ है। तुम्हारे कर्म में जो लिखा था वो तुमको मिल रहा है। अगर हम सुख को महाराज की कृपा मानेंगे, फिर दुख से तो घबरा जाएंगे। ये सुख दुख सब हमारे ही कर्म के कारण हमें मिल रहा है, ये मान के दुख में भी भक्ति को मत छोड़ो, और सुख में ये मत समझो कि ये भक्ति में आने से हमको सुख मिला है। ये तो आनंद की भक्ति, ये तो परम आनंद की भक्ति है। ये तो सुख का बेनिफिट तो यूं ही मिलना ही है। हम सब व्यसन मुक्त है, कोई हमें बुरी आदत नहीं है, और संतोषी वृत्ति हमारे अंदर है। अब जिसके अंदर व्यसन नहीं है, जो संतोषी है, जो भगवान का नाम ले रहा है, वो तो सुखी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सुखी? सुख से आनंद में जाने की भक्ति है। भक्ति कभी न छोड़िए, भक्ति को कभी छोड़ना नहीं। दृढ़ता से अड़िग रहो, मजबूत रहो। महाराज ने कहा है, दुख सुख ताव बहुत दोसाई, भावे देह धर कूटो, मेरे राम भावे देह धर कूटो, के सुख राम भगति नहीं छाड़ू, के सुख राम भगति नहीं छाड़ू, तीन लोक रूटो, राम तारी दाय पड़े, प्रभु तारी दाय पड़े, भावे मोक मुगत हर मेलो, भावे मोक मुगत हरि मेलो, भावे दो जग दीजे, राम थारी दाय
पड़े प्रभु तारी दाय पड़े। दुख सुख ताव बहुत दो साईं, आपकी मर्जी। ये एक भगत का जीवन कैसा रहना चाहिए, सब परमात्मा के भरोसे। आप जो चाहे वो करो, मैं राजी हूँ। आप सुख देते हो तो मैं राजी हूँ। आपको लगता है कि इसे दुख देना चाहिए तो दुख दो, मैं उसमें भी राजी हूँ। सुख दुख ताव बहुत दो साई, भावे देहदर कुटो। या आपको लगे कि मुझे पीटना चाहिए तो शरीर धारण करके मुझे पीटो, मैं तैयार हूं। के सुख राम भक्ति नहीं छाड़ू, चाहे तीन लोक रहे रूटो। परिवार रूठा नहीं, गांव का गांव रूठ गया, जगत भी रूठ गया, तीन लोग भी रूठ गए तो भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। दाता दरियाव जी महाराज के शिष्य थे, नागौर के हरकाराम जी महाराज, जिनका नाम दरिया साहब की गद्दी के वो पीठाधीश थे। जोधपुर के राजा विजय सिंह किसी के बहकावे में आकर किसी ने लगा दिया, राम भजन करने वाले जो हरकाराम जी महाराज के थे, महाराज उनके बारे में किसी ने कानाफूसी कर दी राजा को। राजस्थान में वैसे भी बारिश बहुत कम होती है और उस साल बहुत ही कम हुई, ना के बराबर हुई। अब जलने वाले ने मौका ढूंढा और राजा विजय सिंह के पास गए, कहा महाराज ये हरकाराम जी महाराज राम 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 भजन करते हैं, अपने किसी भगवान को मानते नहीं है, किसी देवी देवता को मानते नहीं है, और उसका प्रकोप है ये बारिश नहीं हो रही है। बादशाह कान के कच्चे थे, राजा कान के कच्चे थे। उन्होंने कहा मैं भी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, और जब तुम कहते हो कि मुझे भी लगता है कि इनके ऐसे करने से ही भगवान नाराज है और बारिश नहीं हो रही है, तो आदेश दे दिया घर छोड़ के निकलो। हरकाराम जी की तरफ फरमान भेजा, राजा का हुक्म है आपको अभी के अभी घर छोड़ के जाना है। साधारण घर नहीं था, बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़े सेठ थे, पैसे वाले थे। राजा का आदेश आते ही जो वस्त्र था, बेटा जो वस्त्र पहने थे वो वस्त्र पहन के बाहर आ गए। कहते हैं कि उनकी माताजी रोटियां सेक रही थी। जब उसके कान तक ये वार्ता गई तो रोटियां सेकती सेकती उठ के खड़ी हो गई। सारा परिवार घर के बाहर आ गया। हरकाराम जी को घर परिवार से हवेली से बाहर आते देखकर 16 हवेली के, उनके परिवार में 16 परिवार था और सबकी बड़ी बड़ी हवेली थी। सबके सब केवल वस्त्र लेके बाहर निकल गए। लगभग 300 लोग नागौर छोड़ के चित्तौड़ की तरफ गए। आगे चित्तौड़ के राजा ने उनका स्वागत सम्मान किया और वहीं रहे। सारा धन, हवेली, दुकान, धंधा सब कुछ छोड़ के भक्ति नहीं छोड़ी। अगर वो कह देते कि हम आज से राम नाम नहीं लेते, हमें जाने के लिए मत कहो, तो राजा मान जाते।
मगर उन्होंने जाना पसंद किया, भक्ति नहीं छोड़ी। बसा बसाया घर, बसा बसाया बिजनेस छोड़ के 16 परिवारों के साथ घर का त्यागना कोई मामूली बात है। मगर हरकाराम जी महाराज गए। अब उधर हरकाराम जी महाराज नगर छोड़ के चले गए, नागौर छोड़ के, तो इधर राजा विजय सिंह के पोते ने बगावत कर दी अपने दादा के खिलाफ। उसका राज्य छीन लिया, उसको राजा पद से उतार दिया, राज वस्त्र स्वयं पहने। अब वो डर के मारे भागता फिर रहा है। संतों की बद्दुआ लगती है। सतपुरा शारी तो मेरे गेब की, सतपुरा शारी तो मेरे गेब की, केर गेब होया दावे, केर गेब होया जावे बे, करमाहुणारत दोनों दूजे, करमाहुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे, काल निकट नहीं आवे, समझ समझ हंसा सन्मुख रेना, समझ समझ हंसा सन्मुख रेना, ज्ञान सुनो सत ज्ञान सुनो सत तोलो वे, जे कछु और बने नहीं तुम सु, जे कछु और बने नहीं तुम सु, बचन तो सुल्या बोलो, बचन तो सुल्या बोलो। सतपुराशारी मेर गेब की, गेब नाम गुप्त, गुप्त तरीके से सतपुरुषा की मेहर होती है, हमें पता नहीं चलता। जैसे मेहर गेब से होती है वैसे कुमेर भी गेबाऊ हो जाती है। राजा विजय सिंह के साथ भी यही हुआ। हरकाराम जी महाराज की कुमेर हो गई, राजपाट सारा छीन लिया गया। एक पल में रास्ते पे आ गए, भिखारी बन गए। फिर समझ में आई, किसी ने कहा कि आपने बड़ा अन्याय किया, राम राम भजन करने वाले संतों को आपने देश से गांव से निकाला, एक ठीक नहीं किया। फिर वो बहुत पछताने लगे और पछताने के बाद भगवान को प्रार्थना करने लगे कि अगर दोबारा मुझे मेरा राजपाट मिल जाए तो मैं सम्मान के साथ संतों को वापस बुलाऊंगा। अब जैसे कुमेर गेबाऊ हुई वैसे मेहर भी गेबाऊ होगी। कहते हैं कि फिर राजा विजय सिंह का पोता मान गया, वापस उसको राजा बनाया गया। विजय सिंह राजा बनते ही दोबारा जब राजा बने, पहला काम उन्होंने वो किया, अपना विश्वासु दूत भेज के संत हरकाराम जी महाराज जहाँ रहते थे वहाँ भेजा। कहाँ कि महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ है
वो आपके मिल के क्षमा मांगना चाहते हैं और आपको वो बुला रहे हैं। फिर ससम्मान संतों को वापस बुलाया गया। तो कहने का भाव, छोटे छोटे दुख से, भक्ति से विचलित मत हो जाओ। ये तो सुख दुख आते रहेंगे। दुख सुख माय रखो मन एकी, दूजो होण न पावे। जू ये भगत करेगा तेरी, आठ पहर गरणावे। अच्छा, दुख सुख किसे है? आप हो कौन? अगर आप शरीर हो, अगर आप मन हो, तो ये दुख सुख आपको लग रहा है। मगर आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये जीव तू मेरा ही अंश है। हम भगवान के अंश है। हमारा स्वरूप सत है। हम वो शुद्ध आत्मा है और आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा को किसी से ही लेना देना नहीं है। तो अपने स्वरूप में जीना सीखो। हम शरीर है, हम मन है, ये मान के मत जियो। शरीर कितने दिन का है? शरीर आज है, कल नहीं। इसलिए दुख सुख में मन को विचलित मत होने दो। भक्ति कभी न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में ही परम सुख। कहाँ है परम सुख? भक्ति में ही परम सुख है। भक्ति में ही परम सुख, यह सब वेदों का सार। महाराज कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, वेदों का सार भी यही है। सार नाम निचोड़। सब ग्रंथों का, पुराणों का सार यही है कि भक्ति करो, भक्ति को छोड़ो मत, भक्ति में गाड़े रहो, भक्ति में मजबूत रहो, तभी परम सुख जीते जी मिलेगा। पैठनों के ब्राह्मणों ने संत ज्ञानेश्वर की छेड़छाड़ करी। और पूछा कि ये जो भैंसा है, इसका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा कि इसका नाम ज्ञानदेव है। भैंसा का नाम ज्ञानदेव है। फिर ब्राह्मणों ने कहा, तभी तो ये ज्ञान का बोझ लिए घूम रहा है। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि मूल में भैंसा की आत्मा, मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानेश्वर जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत से, सब में ब्रह्म देखते थे। फिर उन ब्राह्मणों ने भैंसे के पीठ पर डंडा मारा। 2-3 डंडे लगाए तो ज्ञानेश्वर माउली के पीठ में वो डंडे के निशान दिखे। देखो, मैंने कहा था कि भैंसा और मेरी आत्मा एक है। आपने मारा भैंसा को, निशान मेरे पीठ पे आए। तब भी लोग नहीं मानने। मानना चाहिए था, मानना चाहिए था, तब भी लोगों ने नहीं माना। कहने लगे कि हम जब वेड़े, ये रेड़ा यानी भैंसे के मुख से अगर वेद का उच्चारण आप करने लगोगे, या वेड़े के मुख से ये भैंसे के मुख से वेद का मंत्र उच्चारण होगा, तो हम मानेंगे। ज्ञानदेव जी महाराज ने भैंसे के पीठ पे हाथ फेर के उनको आदेश दिया कि भाई वेदों के मंत्र का उच्चारण करो।
तो भैंसे के मुख से वेदों का उच्चारण हुआ और तब सारे पैठण के ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हम देख रहे हैं। तब उनको अपने किए का पछतावा होने लगा और उन्होंने ज्ञानदेव जी महाराज से अपने किए की माफी मांगी। जगत ने संतों को जाने के बाद माना है, जब संत जीवित थे तब तक नहीं माना। मीराबाई को जहर पिलाया। पाश्चात्य देश में संत थे सुकरात, उनको भी जहर पिला के मारा। पलटू साहब को कड़ाई में से डाल के उसको मार डाला गया। जलती कड़ाई में से जलते तेल में उसको जीवित डाला और उसको मार डाला। दरिया साहब को अपना धर्म बदलाना पड़ा, फिर भी भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। ऐसे स्थिति में ये महान संत आए कि जब मुगलों का शासन था, चारों तरफ हिंदू धर्म के खिलाफ सब बात हो रही थी और जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था। ऐसे समय में दरिया साहब ने अपने नाना के यहाँ रेण में जाकर इस्लाम धर्म तो स्वीकार कर लिया, मगर राम राम भक्ति नहीं छोड़ी। सदगुरु सुखराम जी महाराज को जाति पंथ के बाहर निकाल दिया, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो इन संतों के जीवन को देखते हुए हमको ये समझना चाहिए कि जो भक्ति हमें मिली है ये परम सुख देने वाली भक्ति है। तो छोटे छोटे सांसारिक दुख से, पीड़ा से, शारीरिक व्याधि से या जगत के कहने से भक्ति को नहीं छोड़नी है। हम कहते हैं कि भाई हम अकेले रामसनी है, भजन कैसे करें, हमारे घर वाले क्या कहेंगे। घर वाले कुछ भी कहे, वो नादान है, वो अनजान है। आपको राम नाम का महत्व क्या है इसका पता है। तो भक्ति को छोड़ो मत, जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर हर केसु, भारे भावे तार मार कीजो, भावे तार मार भावे कीजो, शरण आपकी रेसु। शरणागति को छोड़ना नहीं है। जब तक शरीर में श्वास है तब तक राम राम करते रहो। दरिया काया कारवी मोसर है दिन चार, जब लग श्वास शरीर में तब लग राम संभार। दरिया काया कारवी, ये शरीर हमको बहुत थोड़े दिन के लिए मिला है। करना है सो अब कर लीजो, जीवन जाए भागो रे। समय भाग रहा है, आयु कम हो रही है। करना है सो अब कर लीजो, जीवन जाए भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे। दो बातें हो रही है। पल पल हमारी आयु कम हो रही है, पल पल आयु घटे तन छीजे। शरीर हमारा दुर्बल हो रहा है, शरीर झीज रहा है, शरीर वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे हमारे कान सुनना बंद कर देंगे, ऊंचा सुनाई देगा, आंखों की रोशनी जाएगी, बाल सफेद होने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे। ये सब मौत के संदेश है। एक वकील था हाई कोर्ट का और बहुत महत्वपूर्ण कोई केस था। वो केस की पैरवी के लिए जा रहे थे
अपने असिस्टेंट को कहा कि बैग तैयार रखो। ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी आ गई और असिस्टेंट ने बैग रख दिए, दरवाज़ा खोल दिया। वकील साहब ने एक पैर गाड़ी में, एक पैर नीचे। उसी समय आ गया अटैक और वहीं खत्म। उसी स्थिति में अब खत्म होने के बाद वो तो वकील था, कोई छोटी मोटी आत्मा थोड़ी थी। यमराज के पास जाके फरियाद करने लगे कि आपने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? बहुत ही महत्वपूर्ण केस की पैरवी के लिए मैं जा रहा था, एक पैर गाड़ी में, एक पैर नीचे, और उसी समय आपके यमदूत आके मुझे उठा लाए पकड़कर। ये कोई नियम है? ये कोई कानून है? धर्मराज हंसने लगे कि हमने कोई कानून बिगाड़ा नहीं है, हमारे भी कानून होते हैं। अच्छा ये बताओ, मृत्यु लोक में तुम्हारे कोर्ट कचरे के कानून कैसे है? तो वकील महाशय कहने लगे, हम पहले नोटिस भेजते हैं, एक नोटिस, दो नोटिस, दो नोटिस का जवाब नहीं आया तो तीसरी नोटिस में हम पकड़ वारंट मंगा के उसको यहाँ जज के सामने हाजिर करते हैं। यमराज ने कहा, भाई हमने ही तो वही किया, तुमको कितने बार हमने भी आपको नोटिस दिया, आपने जवाब भी नहीं दिया। कहाँ दिया? एक नोटिस भी तुम्हारी मुझे आई नहीं। अरे भाई तुम्हारे दांत गिरने लगे, क्या ये हमारी नोटिस नहीं थी? आपने नए दांत बिठा दिए, नकली। तुम्हारे बाल पकने लगे, हमारी नोटिस थी फिर भी तो आपने ध्यान नहीं दिया, बाल को काले करने लगे। आपके आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लगा, ये भी हमारी नोटिस थी, जबरदस्त नोटिस थी, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया, चश्मा लगा लिया। कान से सुनाई देना बंद हो गया, आपने यंत्र बिठा लिया। सारे नोटिस हमने भेजे, थक गया, शरीर भी तुम्हारा, हाथ में लाठी आ गई, फिर भी तुम मानते नहीं, फिर भी तुम भक्ति करते नहीं। तो सारे नोटिस भेजने पर भी एक का भी जवाब न मिलने पर मैंने आपको पकड़ के मंगवाया। बोलो हमारा न्याय है कि अन्याय है? तो कहने का मतलब ये सारी चीजें हमको समझना चाहिए। मौत के जैसा सत्य संसार में और कोई दूसरा नहीं है। महाराज कहते हैं, हेलो, हाँ हाँ बोल। जय श्याम बोल। दरिया काया कारवी, मोसर है दिन चार, और जबलक श्वास शरीर में तबलक शाम समार। शरीर में जब तक श्वासा चलती है तब तक भजन कर लो, आगे भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, ले लुकाटी हाथ। लुकाटी किसे कहते? पलीता। आग लगी थी कपड़े में, वो कपड़ा डंडे को बांधा था और कह रहे कि भाई मैं बाजार में खड़ा रह के सबको कह रहा हूं कि मैंने मेरे घर को जला दिया। आपको अगर आपका घर जलाना है तो मेरे साथ आओ। घर जलाने का मतलब ये घर जलाना नहीं है, भीतर में जो विकार है, विकार को जलाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको अगर जलाना है, आनंद में रहना है, तो संतों की बात मानो। तुलसी तनिकन छाड़िए,
लेण हरि को नाम। थोड़ा सा भी परमात्मा का भजन लेना बंद मत करो। मानुष मजूरी देत है, क्यों राखेंगे राम। अगर हम मजदूर हैं, किसी की मजदूरी करते हैं, तो कोई तो रोज का रोज पैसा देगा, कोई हफ्ते भर बाद देगा, कोई महीने में देगा, तो कोई साल में देगा। जो मालिक काम कराता है उसकी मजदूरी तो वो देता ही है। तो अगर मनुष्य मजदूरी देता है तो परमात्मा हमको मजदूरी नहीं देगा। उनका नाम अगर हम ले रहे हैं तो जरूर देगा, और वो देगा तो हमारा सारा जीवन आनंद से भर जाएगा।